बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम तीन अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक मौजू डायरेक्टली इमरान ख़ान से जुड़ा है कि वो पिछले 2 रोज़ से मीडिया के साथ गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे। उसकी वजूहात कुछ सामने आई हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद अडयाला जेल में जो आज होने वाली मुलाकातें थी, जिसमें बाबर अवान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, उन दोनों ने मुलाकात की है। 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत थी और अडयाला जेल के अंदर थाना आरे बाज़ार मुकदमा नंबर 708 की भी आज समाअत थी, जिसमें मुल्ज़मान को जो नकूल हैं वो फ़राहम कर दी गई हैं। उसमें जो मुलाकात हुई है उसके बाद वो भी मीडिया टॉक किए बगैर आज अडयाला जेल से रवाना हो गए। दूसरी अहम तरीन जो ख़बर है वो भी सामने आ रही है कि अब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर बुशरा बीबी की आज भी अदम मौजूदगी के बाद जो जज हैं उन्होंने अब तंबीह कर दी है और बाकायदा वार्निंग दे दी है कि वो अगर पेश नहीं होंगी तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनकी गिरफ़्तारी का वारंट जो है वो जारी किया जा सकता है। अब ये 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी और इसके अंदर बुशरा बीबी ज़मानत पर हैं। ज़मानत पर होने की वजह से वो अब जेल में तो नहीं है, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो रही, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने आज काफ़ी एतराज़ किया। मैं ज़रा समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रख दूं और उसके बाद फिर आज तीसरी जो अहम तरीन चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो होगा जुडिशल कमीशन का जो नई तश्कील 9 हो रही है 26वीं आइनी तरमीम के बाद। उसमें मौजूद अपोजिशन के 2 अरकान जो हैं उनके ऊपर अपोजिशन के अंदर यानी तरीक़े इंसाफ के अंदर इस वक्त इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। कौन कौन से 2 लोग अहम रहनुमा जो हैं वो फ़ाइनल किए गए हैं जुडिशल कमीशन में उनको शामिल करने के लिए, लेकिन उनके ऊपर एतराज़ात भी मौजूद हैं जो कि काफ़ी हद तक वैलिड भी लगते हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान ख़ान के सामने जब ये मौजू रखा गया तो उन्होंने इसके ऊपर क्या अपनी इनपुट दी है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आते हैं बुशरा बीबी की जो आज भी पेश ना होने की वजूहात थी। उनके वकील वहाँ पर पेश हुए और उन्होंने कहा 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आज भी 35वीं दफ़ा जो जिरा होनी थी आखिरी गवाह के ऊपर जो कि नैब के तफ्तीशी हैं उमर नदीम, वो नहीं हो सकी। बुशरा बीबी के वकला जो हैं वो उनके ऊपर जरा नहीं कर रहे, बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हो रही। तो बहरहाल बुशरा बीबी बताया गया कि तिब्बी बुनियादों पर पेश नहीं हो रही। वो अपने इलाज के लिए ज़ाहिर है इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं ज़मान पार्क में, और उनके कुछ टेस्ट वगैरह होने हैं लाहौर के अंदर शौकत खानम से, इसलिए वो पेश नहीं हो सकी और दरख्वास्त दायर की गई उनके वकला की तरफ से। तो प्रोसिक्यूशन का एतराज़ था कि आज भी दरख्वास्त पर ना वकील के दस्तखत हैं और ना ही बुशरा बीबी के अगर मुलज़मा पेश नहीं होती तो अदालत उनके वारंट जारी करे। मुलज़मा अगर पेश नहीं होती तो वो कानून के तहत अपना प्लीडर भी मुकर्रर कर सकती हैं, जिसके ऊपर उनके वकील सफ़ाई उस्मान रियाज गिल जो है उन्होंने कहा कि मैं अगली पेशी के ऊपर उनसे इजाज़त लेकर आऊँगा कि क्या मैं प्लीडर के तौर पर पेश हो सकता हूँ या नहीं। जिसके बाद 4 नवंबर तक जो उनकी यकीन दहानी के बाद अब 4 नवंबर तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब देखिए, हमने कुछ अर्सा पहले आपको ये बताया था कि इस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो इस मामले पर रुका हुआ है कि इमरान खान का पहले तो ये मौक़िफ़ था कि मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, लेकिन उसके बाद उनका अब इस चीज़ के ऊपर डेडलॉक है कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ या ना करवाए जाएँ। तो मुज़ाकरात कहीं किसी तरफ भी जा नहीं पा रहे। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट के तौर पर बुशरा बीबी की रिहाई सामने आई थी, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात या ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता या इमरान खान किसी मामले के ऊपर बातचीत के लिए राज़ी नहीं होते तो बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी दोबारा भी हो सकती है। अब इसमें हमें देखना होगा कि क्या 190 मिलियन पाउंड केस में ही जज साहब जो हैं दोबारा वारंट गिरफ़्तारी जारी करते हैं और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, या फिर कोई और, या वो पेश हो जाती हैं तो फिर ये एक जो बहाना है उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से जो बात की जा रही है कि वो अगर पेश नहीं होंगी तो फिर उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाएगा। तो वो वारंट भी ज़ाहिर है सिर्फ गिरफ़्तारी के लिए ही जारी किए जाते हैं, और जब बुशरा बीबी एक दफ़ा गिरफ़्तार पेश हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिर है उनकी ज़मानत में तोसी भी आगे हो सकती है। लेकिन असल मामला ये है कि मामलात अगर डिसाइड हो जाते हैं, आपस में किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसेंसस हो जाता है, दूसरी तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं कि भाई आप अभी तक सुकून करें, रिलैक्स रहें, चिल करें, आराम से बैठें, बनी गाला में बैठना है या फिर आपकी चॉइस है कि जेल में बैठना है, लेकिन आपको 5 साल हुकूमत को देने होंगे और हुकूमत जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती या दोबारा इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए जा सकते। तो यहाँ पर डेड लॉक है। अगर इस डेड लॉक में मज़ीद कोई
आगे पेशरफ्त नहीं होती, किसी तरफ मामलात नहीं जाते, तो फिर जाहिर है इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा भी सुनाई जा सकती है और फिर बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। और जब सज़ा सुना दी जाएगी तो वो भी शरीक जुर्म इसमें शरीक मुलजिम है। जुर्म तो मैं नहीं कह सकता, अदालत डिसाइड करेगी, लेकिन वो इसमें मुलजिम शरीक जो हैं वो ज़रूर हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी फिर हो सकती है। तो इसके ऊपर फ़िलहाल यहाँ तक जो है वो डेडलॉक इस वक्त बरकरार है। दूसरी तरफ आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया थाना आरे बाज़ार GHQ हमला केस 9 मई का जो है उसमें 708 मुकदमा नंबर है, उसमें भी आज समाअत हुई और उस समाअत में भी जो नकूल हैं वो फराहम कर दी गई हैं और 8 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने की जो तारीख़ है वो भी रखी गई है। अब ये भी बड़ा हैरानकुन है कि एक और मुकदमे में इमरान खान के ऊपर अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो उनकी रिहाई जो एक सिर्फ केस में ज़मानत के एवज़ हो सकती थी वो शायद ख़तरे में पड़ जाए और फिर उनकी रिहाई जो है वो मज़ीद इल्तवा का शिकार हो जाए। जो बातें हो रही थी कि अगर एक मुकदमे में उनकी ज़मानत हो जाती है तो इमरान खान रिहा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 नवंबर की तारीख जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुकर्रर कर रखी है। सानहा 9 मई का केस है, GHQ हमला केस है, थाना आरे बाज़ार का ये मुकदमा है और इसकी समाअत जो है वो अमजद अली शाह जज हैं अडेला जेल में, ये समाअत भी वहाँ पर ही हो रही है। तो ये तो थी दो चीज़ें जो समाअत के हवाले से, लेकिन आज भी दूसरा रोज़ है। इमरान खान ने मीडिया से भी गुफ्तगू नहीं की है और किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की। 2 रोज़ कबल उन्होंने ये शिकायत ज़रूर की थी कि उनके पास जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं। सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है तो उनके पास गर्म चादर, कंबल, शॉल वगैरह नहीं है, जिसके बाद आज उन्होंने कन्फर्म किया है अदालत के अंदर भी कि मुझे जो है वो सामान मुहैया कर दिया गया है जो उन्होंने मांगा था। जो सहूलियात उनको नहीं मिल रही थी उनके हवाले से भी हमारे पास इतला ये है कि वो सहूलियात अब उनको दी जा रही हैं। पिछले 20 दिन उनके ऊपर सख्त ज़रूर थे, उसके अंदर उनके ऊपर काफ़ी मुश्किलात थी। उन्होंने खाने का जिक्र किया और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उनके साथ जो रवैया रखा जा रहा है वो जानवरों से भी बदतर रखा जा रहा है, इसका जिक्र भी उन्होंने अदालत के अंदर किया। और फिर उन्होंने नवाज़ शरीफ के ऊपर भी कमेंट किया था कि नवाज़ शरीफ जो है कभी नहीं इतना अरसा पहले रुका पाकिस्तान के अंदर, इस दफ़ा लगता है कि उसको बूटों ने पकड़ कर रखा हुआ है तो इसलिए वो इतना अरसा पाकिस्तान में रुका। मज़ीद भी उन्होंने कुछ शिकायत की कि बिजली बंद कर दी जाती है, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ सकते, ना वो कुरान पढ़ सकते हैं, ना वो अपनी बाकी कोई किताबें पढ़ सकते हैं। शाम 6 से सुबह 8 तक बिजली बंद कर दी जाती थी, लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि इनमें कमी जो है मामला मसाइल में कमी जो है वो ज़रूर आई है और उनको जो मतलूबा सहूलियात थी वो अब फराहम कर दी गई हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो केस था उसमें भी जो मुलाकातों का सिलसिला था उस पर पाबंदी थी कि जेल के अंदर अगर कोई रहनुमा उनसे मिलने आता है तो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है सियासतदान अगर जाएंगे तो सियासत पर गुफ्तगू तो होती है, तो उस बारे में ये इतलात हैं कि वो जो जेल रूल्स के मुताबिक ये जो पाबंदी थी वो भी अब ख़त्म कर दी गई है और कहा गया है कि ये एक बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है कि कोई अगर जेल में बैठा है बेशक तो वो कम से कम सियासी गुफ्तगू ज़रूर कर सकता है, अपने रहनुमाओं से मुलाकात ज़रूर कर सकता है। और कल भी असद कैसर, उनके साथ आमिर डूगर, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, ये तमाम लोग गए थे अडाला जेल मिलने, लेकिन इमरान खान से उनकी मुलाकात ना हो पाई। इन रहनुमाओं का कहना है कि जेल इंतज़ामिया में से एक शख्स हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि आप हमें रिटर्न लिख कर दें कि आप किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे इमरान खान के साथ, तो फिर हम मुलाकात कराने देते हैं। तो फिर उमर अयूब ने भी उनको आगे जवाब दिया कि आप भी लिख कर दे दें कि आप भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो हम भी आपको लिख कर दे देते हैं कि हम जेल के अंदर जो सियासी गुफ्तगू है वो नहीं करेंगे। बहरहाल ये कल भी वीडियो में हमने आपके सामने रखा था, लेकिन इमरान खान ने 2 दिन से मीडिया के साथ जो है किसी किस्म की कोई गुफ्तगू वो नहीं की है और इमरान खान 2 दिन से खामोश हैं। मुझे इस चीज़ के ऊपर ज़रा हैरानगी है कि वो क्यों खामोश हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है अडाला जेल की कवरेज का, वो खामोश रहने वाले हैं नहीं, वो हमेशा आते हैं, चाहे उन्हें दूर से खड़े होकर चीख कर बोलना पड़े, वो मीडिया के साथ ज़रूर बात करते हैं और जो उन्होंने बात मीडिया के साथ कहनी हो, मीडिया तक पहुँचानी हो, वहाँ खड़े होकर ज़रूर बोल देते हैं। लेकिन इसमें एक मामला ये भी है कि इमरान खान को बताया गया जेल के अंदर कि आपकी जो गुफ्तगू है वो TV के ऊपर रिपोर्ट नहीं होती, जिस पर उन्होंने एक दफ़ा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने से इनकार भी कर दिया और कहा कि फिर क्या फ़ायदा इनसे गुफ्तगू करने का। तो हो सकता है कि जब उनको पता चला हो कि मीडिया के ऊपर अब उनकी कोई भी बात रिपोर्ट नहीं हो रही तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करना बंद कर दी हो। बहरहाल अब ये भी कुछ दिन में बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि वो मीडिया के साथ गुफ्तगू क्यों नहीं कर रहे, क्या किसी बातचीत का
कि पेश नज़र वो बात नहीं कर रहे, उनको कहा गया हो कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो आप मीडिया से बात करना कुछ दिन के लिए बंद कर दें, ये भी हो सकता है। और दूसरा कि इमरान खान को पता चला हो कि मीडिया के ऊपर मेरी गुफ्तगू चलती नहीं है, इसलिए उन्होंने अब मीडिया के साथ बात करना छोड़ दिया है। मज़ीद अडाला जेल से तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये कम अज़ कम है कि उनको जो सहूलियात थी वो अब वापस दे दी गई हैं। गर्म चादर वगैरह, कंबल वगैरह जो उन्होंने मांगे थे। तोशाखाना 2 केस समाअत के दौरान भी उन्होंने जज साहब से मुकालमा किया था और कहा था कि मेरे साथ जो सलूक रखा जा रहा है वो सही नहीं है, तो मुझे जो चीज़ें चाहिए वो मुझ तक पहुँचाई जाए, वो मुझ तक पहुँचने नहीं दी जा रही। अखबार की बंदिश का भी उन्होंने जिक्र किया था। अब बहरहाल ये तो होगी मामलात। अब आते हैं जुडिशल कमीशन के मामले के ऊपर। अब आइनी बेंच के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास अभी तक नहीं हो पाया, बल्कि इजलास क्या होना है, जुडिशल कमीशन की जो तश्कील 9 है वो मुकम्मल ही नहीं हो पाई। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब 4 पार्लियामेंटेरियंस भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। 2 हुकूमती अरकान होंगे, एक सेनेट से हुकूमती रुकन, एक कौमी असम्बली से हुकूमती रुकन, 2 अपोजिशन से, वो भी उसी तरह से, एक सेनेट से होगा और एक कौमी असम्बली से होगा। अब 2 लोग जो हुकूमत की तरफ से आए उनमें सेनेटर सिद्दीकी हैं नून लीग के, और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली से, उनके नाम दिए गए हैं। गो कि उनमें भी इख्तलाफ है। यहाँ पर नून लीग को खदशात हैं कि उनकी जो नुमाइंदगी है वो कम है, उनकी मर्ज़ी का बेंच, उनका एक वोट कम हो सकता है, तो उनकी कोशिश ज़रूर है कि बिलावल की जगह पर वो अपना बंदा जुडिशल कमीशन में अंदर लेकर आएँ। ये ज़रा से चीज़ें हमें कन्फर्म हो रही हैं। अंदर जो एक डर है, खौफ है, वो नून लीग के अंदर भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के 2 लोग नामज़द किए गए हैं। एक शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब। अब ये दोनों भी जुडिशल कमीशन के अरकान के लिए, रुकन बनने के लिए इनको नामज़द किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से। यहाँ पर हमारे पास कुछ मालूमात हैं कि तहरीक इंसाफ में इस बात के ऊपर मुकम्मल कंसेंसस मौजूद नहीं है। इमरान खान को कुछ नाम भेजे गए थे जेल के अंदर, और उसके बाद फिर 2 लोग ये कंफर्म किए जा रहे हैं कि ये 2 लोग जो हैं वो हिस्सा होंगे जुडिशल कमीशन का। लेकिन दूसरी तरफ जो एक वकला वाली साइड है, यानी कि हामिद खान साहब हो जाएं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हो जाएं, बैरिस्टर गौहर हो जाएं, उसके बाद शेर अफजल मरवत हैं, अली मोहम्मद ख़ान हैं, ये कुछ वकला हैं जिनकी प्रैक्टिस भी है, जो जानते भी हैं अदालतों के अंदर मामलात को किस तरह से चलाना है, अदालतों के अंदर जजेज़ के साथ किस तरह से जो है वो ज़ाहिर है अपॉइंट करना है। जुडिशल कमीशन का मामला ये होगा कि वो आइनी बेंच बनाने का इख्तियार उनके पास है। तो ये इजलास के अंदर जो आइनी बेंच है बनाने के लिए जो वोट हैं वो किस तरह से मैनेज करने हैं, किस तरह से आइनी बेंच के अंदर बैठने वाले जजेज़ का तकर्रुर करना है, ये जुडिशल कमीशन ने का इख्तियार है अब 26वीं आइनी तरमीम के बाद। तो इसमें जो ये 4 लोग बैठेंगे, 2 लोग तो हुकूमत के हैं। इसमें अगर हम देखें तो वफाकी वज़ीर कानून भी हैं, वो भी हुकूमत के हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी हुकूमत के हैं, पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन होंगे एक नुमाइंदा, उनकी तरफ से उनका ताल्लुक भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, यानी फ़ारूक एच नायक साहब जो उनकी एफिलिएशन भी पीपल्स पार्टी से है। यहाँ पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात है कि वहाँ पर उनके लोग ज़्यादा है, हमारे शायद कम हो जाएंगे। दूसरा अगर हम देखें तो उसमें एक रिटायर्ड जज भी होंगे, उनका भी ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ टिल्ट होता है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त ये परेशानी है कि शिबली फराज और उमर अयूब क्या जुडिशल कमीशन के अंदर एक मौसर जो अपनी एक ड्यूटी है वो दे सकेंगे या नहीं, अदालती मामलात को वो क्या जानते हैं या नहीं, क्योंकि वकला की निस्बत जो सीनियर लॉयर्स है उनकी निस्बत ज़ाहिर है उनका एक्सपीरियंस अदालतों का उस तरह से नहीं है। तो अगर जुडिशल कमीशन के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो वकला हैं सीनियर, जो अभी तक आइनी मुकदमात तहरीक इंसाफ के लड़ते रहे हैं, या जिनको अदालतों का तरीक़ेकार का पता है, जजेस के साथ कम्युनिकेट करने का उनके लिए आसानी होती है, तो उनको शायद अपॉइंट किया जाना चाहिए था। 2 रोज़ कबल इस बारे में मुलाकात हुई इमरान खान से जेल अडाला के अंदर, तो शिबली फराज और उमर अयूब साहब का नाम आया, जबकि कल ये उम्मीद की जा रही थी कि दोनों अरकान, बल्कि हुकूमती भी दोनों अरकान जो हैं ये 4 नोटिफाई हो जाएंगे जुडिशल कमीशन के अरकान के तौर पर। लेकिन अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया गया और अभी तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं हो पाया। लेकिन कल जो है वो मुलाकात हुई थी बैरिस्टर अली ज़फ़र की, अली मोहम्मद ख़ान की मुलाकात इमरान खान से कल भी नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है बाबर अमान और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की, उन्होंने भी मीडिया से बात नहीं की है। तो इन चीज़ों को देखकर वाज़े लगता है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उसको भी, कि इसमें इख्तलाफ है कि जुडिशल कमीशन के अरकान कौन होने चाहिए, वो कलाम ऐसे होने चाहिए या फिर सिर्फ सियासतदान होने चाहिए जिनको अदालतों के मामलात, कानून और इस तरह
की जो डीलिंग है वो उसमें तजर्बा कम होता है। तो इसमें अभी तक जो है वो फ़ैसला नहीं किया गया और जुडिशल कमीशन की अभी तक तश्कील 9 भी इसी वजह से शायद नहीं हो सकी कि हुकूमती और अपोजिशन के जो नामज़द अरकान हैं वो अभी तक नोटिफाई नहीं हो सके। इसी वजह से आइनी बेंच भी अभी तक नहीं बन सका। प्रिजाइडिंग जज का मामला अपनी जगह पर है और इस आइनी बेंच का सरबराह कौन होगा इस पर अलग से जो है वो बातें हो रही हैं, कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने तमाम तर मालूमात रखेंगे। बहरहाल अभी तक जो मालूमात थी वो आपके सामने रखी हैं। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।